आज की वीडियो में हम जानेंगे एक स्टोरी लिखना क्लास 6 से लेकर 10 तक राइटिंग स्किल के अंदर अंग्रेजी में लिखा जाने वाला स्टोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आउटलाइन दी गई होती है। इस आउटलाइन की सहायता से विद्यार्थी एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख करके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और 2 नंबर तो हर विद्यार्थी के, चाहे वो कितना कमज़ोर हो, हर व्यक्ति ला सकता है, हर स्टूडेंट 2 नंबर ला सकता है। तो चलिए इस आउटलाइन को पढ़ते हैं पहले और फिर इस आउटलाइन को समझकर अपन निकालते हैं हेडिंग और फिर स्टोरी। ए वुड कटर यानी एक लकड़हारा, वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार, गोज़ टू फॉरेस्ट जंगल में जाता है, कटिंग वुड लकड़ियाँ काटता है, ट्री नियर बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे के पास एक पेड़ था, एक्स फॉल्स कुल्हाड़ी गिरती है, डीप वाटर बिलो गहरे पानी के अंदर, ड्राउंड डूब जाती है, सैड उदास हो जाता है, बिगिंस टू क्राई चिल्लाना या रोना शुरू कर देता है, वाटर गॉड एपियर्स यानी जल देवता प्रकट होते हैं, ब्रिंग एक्स ऑफ गोल्ड सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं, रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट लेने से मना कर देता है, एक्स ऑफ सिल्वर चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं, रिफ्यूजेज फिर मना कर देता है, एक्स ऑफ आयरन फिर लोहे की कुल्हाड़ी आती है, रेडिली एक्सेप्ट्स वो पहले से ही इसको लेने के लिए तैयार था, वाटर गॉड प्लीज्ड पानी के देवता प्रसन्न हो जाते हैं, गिव्स अवे ऑल 3 एक्सेस और उसे तीनों कुल्हाड़ी दे देते हैं। तो इस आउटलाइन को देखें तो हमें 2 शब्द नज़र आ रहे हैं और इसकी सहायता से अपन इसका हेडिंग निकाल सकते हैं, ए वुड कटर और दूसरा है ऑनेस्ट। तो इसका अपन अगर ढंग से देखें, थोड़ा सोचें, वुड कटर यानी लकड़हारा, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। चूँकि ईमानदारी उसकी विशेषता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है, तो इसलिए इसका हेडिंग बनेगा एन ऑनेस्ट वुड कटर। एन ऑनेस्ट वुड कटर। इसको देखें, 1 मिनट है, ये देखें, इसका बन गया हेडिंग एन ऑनेस्ट वुड कटर। अब इस आउटलाइन की सहायता से हम इस स्टोरी को लिखते हैं। क्योंकि स्टोरी लिखते समय हमें ध्यान देना है कि स्टोरी में दी गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स को पास्ट टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स कौन कौन सी है, गोज, सॉरी 1 मिनट, ये गोज, फॉरेस्ट, कटिंग वुड्स, ट्री नियर द बैंक, एक्स फॉल्स, एपियर्स और बिगिंस, रिफ्यूजेस, एक्सेप्ट्स, गिव्स, ये सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है, यानी जिसमें एस या ईएस लिखा हुआ है। तो अपन पहले से तय कर लें कि हमें इनका पास्ट टेंस बनाना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग में लेनी। अब देखें, अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं एक बार, या ऐसे ही रहने देते हैं, आप इसकी सहायता से देखें वाक्य कैसे बनते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जैसे आप देखें, देयर वाज ए वेरी ऑनेस्ट वुड कटर। यहाँ देखें ए वुड कटर और वेरी ऑनेस्ट, तो इन दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बन गया, देयर वाज ए वेरी ऑनेस्ट वुड कटर। ये पहला सेंटेंस। वहाँ पर यानी किसी स्थान पर एक बहुत ईमानदार लकड़हारा था, वंस ही वाज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो नेक्स्ट लाइन है जो बैंक ऑफ रिवर, यानी एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, बाई चांस हिज एक्स फॉल्स इनटू वाटर, संयोग से या दुर्भाग्य से उसकी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है। ही बिगेन टू क्राई एंड प्ले टू द रिवर गॉड, सॉरी, ही बिगेन टू क्राई एंड प्रे टू द रिवर गॉड। वह चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू हो जाता है और जल देवता से, नदी के देवता से प्रार्थना करता है, किसके लिए, कि मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दो। द रिवर गॉड एपियर्ड जल के देवता प्रकट हुए, देयर वहाँ पर, एंड आस्क्ड हिम रीजन और उसे के चिल्लाने का कारण पूछा। द पुअर वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी और उस बेचारे गरीब लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी क्या थी कि मैं नदी के किनारे पेड़ काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई है, कृपया मुझे ला करके वापस दीजिए। द गॉड डिवाइडेड इनटू द रिवर जल देवता के अंदर, वो जो नदी के देवता थे वो जल के अंदर
डुबकी लगा गए। एंड ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, यहाँ देखिए रिफ्यूज़ का रिफ्यूज हो गया। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, लकड़हारे ने उसको लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था, उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी और जल के देवता ने उसको सोने की कुल्हाड़ी ला कर दी, तो उसने लेने से मना कर दिया। देन द गॉड ब्रॉट ए सिल्वर एक्स, और उसके बाद जो जल देवता थे उन्होंने उसको ला करके एक चांदी की कुल्हाड़ी दी। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट आइदर, इस बार भी लकड़हारे ने वो चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया, बोल दिया भाई मेरी कुल्हाड़ी नहीं। देन द गॉड ब्रॉट एन आयरन एक्स, उसके बाद जल देवता ने क्या किया? आयरन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। ही एक्सेप्टेड इट हैप्पीली, उसने उसको खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी और लोहे की आ गई तो उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। और चूंकि लकड़ आ रहा है तो उसके लकड़ी काटने के अंदर लोहे की कुल्हाड़ी ही काम आ सकती थी, इसलिए वो ईमानदार भी था। द गॉड वाज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, यानी जल देवता जो थे उसकी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुए। एंड गिव का क्या हो गया? गेव, ये गिव्स था, गिव्स से गेव बन गया। गेव हिम ऑल 3 एक्सेस ए रिवार्ड, और इनाम के तौर पर उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी गई। इस प्रकार से उसने अपनी ईमानदारी के बल पर तीनों कुल्हाड़ियाँ प्राप्त कर ली। अब इसकी मोरल क्या बनेगी, यानी इस स्टोरी की मोरल, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ये इसकी मोरल है। तो आप परीक्षा के अंदर इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए, यानी जो आउटलाइन दी गई है इस आउटलाइन का सारी का प्रयोग करते हुए आप अच्छे ढंग से स्टोरी लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जिसमें से 2 नंबर तो आप इजीली, कौन कौन से? ये एक हेडिंग जो आपको बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है पेज के बीचों बीच में, और दूसरी चीज़ जो कि आपको ये एन ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो कि मोरल है, इस मोरल को लेकर के और हेडिंग को लेकर आप 2 नंबर आराम से ले सकते हैं, कैसा भी स्टूडेंट हो। और बाकी के वाक्य जो आउटलाइन दी गई है उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना करके छोटे छोटे वाक्य अपने हिसाब से बनाकर लिख करके भी 2 नंबर और प्राप्त कर सकता है कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी। तो इस प्रकार की और स्टोरियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हिरानी अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।